अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है हैमिंग कोड्स। तो हैमिंग कोड्स को कैसे हम सॉल्व आउट करते हैं, उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, सब की प्रैक्टिस करेंगे हम इस वीडियो में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है कि हमारे पास हैमिंग कोड्स के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है कि इन कोड 1011 यूजिंग हैमिंग कोड इवन पैरिटी गॉट द पॉइंट। तो इसके आपने क्या फाइंड करना है कि फाइंड द रिडंडेंट बिट्स, डिटरमाइन पोजीशंस एंड कंस्ट्रक्ट कोड वर्ड। आप सबसे पहले सॉल्व आउट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिडंडेंट वैल्यूज़ क्या होती है, पैरिटी क्या होती है, पोजीशंस क्या होती हैं और कोड वर्ड क्या होते हैं। तो इन सब को समझते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले हमें इन क्वेश्चंस का आंसर्स पता होना चाहिए, जो कि मेरे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्या पैरिटी क्या होती है? पैरिटी बेसिकली हमारे पास हम कह सकते हैं कि एक सिंपल एरर डिटेक्शन मेथड होते हैं। क्या होता है हमारे पास? सिंपल एरर डिटेक्शन मेथड। गॉट द पॉइंट। एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कोई एरर अकर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम चेक करते हैं कि बाइनरी के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ वंस हैं वो इवन है और ऑड है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी टाइप में आ जाता है। तो ये दो पॉइंट हमारे पास इसके पैरिटी के पॉइंट से आपको याद होने चाहिए। ठीक है, टाइप ऑफ पैरिटी की बात करें तो इवन पैरिटी होती है और ऑड पैरिटी होती है। इवन पैरिटी में क्या होते हैं कि टोटल नंबर ऑफ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो वंस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ वंस मस्ट बी इवन। इवन पैरिटी मीन्स जो नंबर ऑफ इवन्स हैं वो हमारे पास इवन होने चाहिए। अगर हमारे पास इवन नहीं है, ऑड नंबर है, तो ऑड है तो हमें क्या करना है? ऐड कर देना है 1। ऐड मीन्स हैमिंग डिस्टेंस में 1 का इंक्रीमेंट कर देना है। ठीक है, और अगर हमारे पास इवन नंबर नहीं है, ठीक है, इवन नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे? सॉरी, इवन नंबर है तो हम उसमें ऐड क्या करेंगे? ज़ीरो का। गॉट द पॉइंट। फॉर एग्जांपल 0 1 1 एंड 0 हमारे पास एक बाइनरी है। इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 2, और 2 हमारे पास क्या होते हैं? इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करेंगे उसमें 0 का। गॉट द पॉइंट। अभी के लिए आपने माइंड में रखना है, इसके मज़ीद कंसेप्ट आपको एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए आएगी। ऑड नंबर में क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑड्स मस्ट बी मीन्स ऑड होने चाहिए, ऑड नंबर ऑफ वंस। गॉट द पॉइंट। जो नंबर ऑफ वंस है हमारे पास वो क्या होने चाहिए? ऑड होने चाहिए। लाइक इसके अंदर 3 और नंबर ऑफ वंस है तो ऑड है। ऑड नंबर आया तो हमने ऐड का क्या करना है? 1 का इंक्रीमेंट कर देना। गॉट द पॉइंट। अब हमारे पास रिडंडेंट क्या होता है? ये हमारे पास बेसिकली सम एक्स्ट्रा बिट्स होती हैं हमारे पास जो कि डाटा में ऐड करते हैं। गॉट द पॉइंट। देन हम क्यों यूज़ करते हैं इसको, रिडंडेंट को? हम यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए एंड करेक्ट करने के लिए। कोई भी हमारे पास एरर आ रहा है तो उसको करेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसे हम हैमिंग कोड भी यूज़ करते हैं। हैमिंग कोड को हम बेसिकली क्या कह रहे होते हैं कि हमारे पास होता है पैरिटी बिट्स। ठीक है, और एक चीज़ आपने याद रखनी है, पैरिटी बिट्स के लिए जो फिक्स पोजीशंस होती हैं वो ऑलवेज कैसे मूव करती हैं? 1 2 4 8 एंड सो ऑन। गॉट द पॉइंट। ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। गॉट द पॉइंट। हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? हम कैसे यूज़ करते हैं? डिटेक्ट करने के लिए कि कोई भी एरर अगर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, लोकेट करते हैं कि एरर किस जगह पे हमें अकर हो रहा है।
और फिर हम क्या करते हैं लास्ट में उस एरर को करेक्ट कर देते हैं। गॉट द पॉइंट। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्वेश्चन में जैसा कि गिवन है कि इनकोड करना है हमने 1011 यूजिंग हेमिंग कोड, ठीक है। और उसमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है कि रिडंडेंट बिट्स फाइंड करनी है, पोजीशन फाइंड करनी है और कोड वर्ड यूज़ कर हमने फाइंड करना है। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हमारे पास द गिवन डाटा दिया हुआ है 101 एंड 1, ये हमारे पास कोड वर्ड्स होते हैं। और इसमें से हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड रिडंडेंट बिट्स, डिटरमाइन पोजीशन एंड कंस्ट्रक्ट कोड वर्ड। फाइंड रिडंडेंट बिट्स, सबसे पहले हमें डाटा का पता होना चाहिए, ठीक है। डाटा क्या होता है, जो कि हमारे पास कोड वर्ड्स गिवन है 1011। इस डाटा को हम m से डोनेट करते हैं कि हमारे पास m नंबर ऑफ बिट्स कितनी आ गई हैं, 4101, ठीक है। देन हम फार्मूला यूज़ करते हैं रिडंडेंट फाइंड करने के लिए 2 की पावर r मीन्स रिडंडेंट वैल्यूज़। गॉट द पॉइंट। देन हमारे पास m प्लस r प्लस 1, ये फार्मूला आपने मेमोराइज करना है। गॉट द पॉइंट। फिर हम क्या करते हैं कि तब तक कुछ वो वैल्यूज़ इसमें ऐड करते रहते हैं r की, जब तक कि ये कंडीशन दोनों की सेटिस्फाई नहीं हो जाती। लेट्स सपोज हम r को 2 लेते हैं, 2 की पावर 2 हमारे पास 4 आया। फिर हम m क्या है हमारे पास 4 और r हमने क्या लिया 2, 4 और 2 6 एंड प्लस 1 7। क्या ये कंडीशन ट्रू है, 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7? नो, इट्स फॉल्स कंडीशन। तो हम नेक्स्ट वैल्यू को चेक करेंगे, r इज इक्वल टू 3 हम इंसर्ट करते हैं, ये सपोज्ड वैल्यू है, ठीक है। तो 3 को इंसर्ट किया हमने, 2 की पावर 3 8 आ गया हमारे पास। देन हमारे पास m क्या है, m हमारे पास 4, r हम क्या यूज़ कर रहे हैं अब 3 प्लस 1 करेंगे, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, 8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8, कंडीशन ट्रू। तो हमारे पास रिडंडेंट वैल्यूज़ क्या आ गई, r इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हमने सेकंड क्वेश्चन सोल्व करना है, डिटरमाइन दी पोजीशन। पोजीशन को सोल्व करने से पहले हमारे पास टोटल बिट्स का पता होना चाहिए। टोटल बिट्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है m प्लस r। m हमारे पास नंबर ऑफ कोड वर्ड्स या बिट्स हम कह सकते हैं, गॉट द पॉइंट, एंड रिडंडेंट जो कि हमने अभी फाइंड किए। देन हम इनमें वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं। m हमारे पास क्या था 4 वैल्यूज़ हैं तो 4 आ गया। रिडंडेंट हमने फाइंड किया 3, 4 प्लस 3 7 बिट्स। 7 बिट्स हमें क्यों निकाले है अभी आपको आगे जाके पता चलेगा। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन था डिटरमाइन दी पोजीशनिंग। पोजीशनिंग चेक करने के लिए पैरिटी बिट्स एट पोजीशन, जो कि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि इसके लिए फिक्स पोजीशन होती हैं 1 2 4 8 सो ऑन। बिकॉज हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो अभी हमने निकाली थी वो 7 बिट्स थी। गॉट द पॉइंट। तो हमें 7 बिट से लेस तक ही रखनी है। अगर हम 8 लेते हैं तो 8 वाली बिट्स हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए हम 1 2 एंड 4 तक काउंट करेंगे। अब हमने क्या करना है, सर डाटा गोज रिमेनिंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोजीशन चेक करनी पड़ेगी। पोजीशन चेक करने के लिए क्या है, हमने पोजीशन को नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5 6 7, 7 बिट्स थी तो 7 तक नंबरिंग दे दी। तो हमने बिट्स क्यों निकाली थी, ताकि हमारे पास आगे पोजीशनिंग फाइंड करना इजी हो जाए। अब हमने क्या करना है कि 1 2 एंड 4 पे पोजीशन चेक करेंगे। पोजीशन के लिहाज से देखेंगे 1 2 4 पे पैरिटी आएगा, 1 2 एंड 4 पे हमने पैरिटी डाल दी है, ठीक है। और बाकी जितनी भी हमारे पास रिमेनिंग प्लेसेस है उस पे हमने डाटा इंसर्ट कर देना है। गॉट द पॉइंट। जो हमारे पास डाटा क्या दिया हुआ था, डाटा हमारे पास गिवन था क्वेश्चन के स्टार्ट में 101 एंड 1, इस डाटा दिया हुआ था। जो भी ये डाटा था हमने इन पोजीशन पे इंसर्ट करना है और पैरिटी की जगह हमने खाली स्पेस लगा देनी है, खाली स्पेस। अब से इधर डाटा आएगा थर्ड पोजीशन पे तो फर्स्ट वाला ये वाली वैल्यू आ गई। फिर हमारे पास डाटा किधर आ रहा है 5 पोजीशन पे, 5 पे ये 0 आ गया। फिर हमारे पास 6 पे ये वाला 1 आ गया एंड 7 पे हमारे पास ये वाला 1 आ गया। गॉट द पॉइंट। इंसर्ट किया हमने इसके अंदर ये वाली वैल्यूज़ इंसर्ट की तो ये
हमारे पास इक्वेशन बन गई। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कैलकुलेट पैरिटी बिट्स इवन बिट्स। हम चेक करेंगे कि क्या ये इवन है या इसे इवन करने की ज़रूरत है। अगर हमारे पास ये इवन नंबर आ जाते हैं, गॉट द पॉइंट, इवन नंबर आ जाते हैं तो हमने क्या करना है, ज़ीरो ऐड करना है। ऑड नंबर आ जाए तो हमने क्या ऐड करना है, वन, हैमिंग डिस्टेंस में वन ऐड करना है। तो सबसे पहले पोजीशन वन, हम पोजीशन वन क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमने तीन पोजीशन चेक करनी है, 1 2 एंड 4। पोजीशन वन के लिए हमने क्या करना है, 1 3 5 एंड 7 अल्टरनेटिव वैल्यूज़ ले लेंगे फर्स्ट में। तो हमने इन पोजीशंस पे चेक करना है। अब इस वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे और इस इक्वेशन पे पोजीशन चेक करेंगे। फर्स्ट, ये फर्स्ट पोजीशन आ गई है, ये थर्ड पोजीशन, ये हमारे पास 5 पोजीशन और ये 7 पोजीशन। जिधर जिधर हमने साइन लगाए हैं उनको वैल्यूज़ लिख देंगे। अभी वैल्यूज़ लिखेंगे, फर्स्ट एरो पे कोई वैल्यू नहीं है तो हमने खाली छोड़ दिया। सेकंड पे हमारे पास 1 था, फिर हमारे पास थर्ड पे 0 था एंड 7 पे 1 था। अब इनमें से हमने चेक करना है कि नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ़ वंस इज इक्वल टू 2, 1 एंड 2। तो 2 है, 2 इज़ इवन। जब 2 इवन है तो हमने क्या कहा था, जब भी आंसर इवन आएगा तो हमने ऐड करना है 0। तो ऑलरेडी इवन P1 इज इक्वल टू 0 के P1 जो पोजीशन 1 है उस पर हमने 0 इंसर्ट करना है। वो पोजीशन 1 पे ऑलरेडी कुछ भी नहीं है तो इसलिए हमने लिखा हुआ है कि पोजीशन 1 इज़ ऑलरेडी इज़ 0। अगर इधर कुछ 1 होता तो हम उसकी जगह 0 रिप्लेस कर देते। देन हम पोजीशन 2 को चेक करेंगे। 2 पे हम क्या चेक करेंगे, 2 3 6 एंड 7। ये पोजीशन आप याद करेंगे, 1 4 8 सोन 1 2 4 8 पे, सोन पे जो पोजीशन बनी होती हैं चेक करने के लिए। तो अब ये सेकंड पोजीशन पे 2 3 6 एंड 7 को हम चेक करेंगे। सेम इक्वेशन वही यूज़ करेंगे, उन पे साइन लगाएंगे कि पोजीशन 2 पे साइन लगा देंगे, पोजीशन 3 पे, पोजीशन 6 पे और पोजीशन 7 पे। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। गॉट द पॉइंट। तो अब जिधर जिधर हमने साइन लगाए हैं वो वैल्यूज़ लिख लेंगे। ये वाली वैल्यूज़ 1 आ गई, ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास 1 आ गई और ये वाली 1 आ गई। ये खाली थी तो इधर कुछ भी नहीं डाला। तो नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ वंस 3, 3 इज़ ऑड। नीडेड इवन मीन्स इसे इवन करने की ज़रूरत है। तो इस पे हमें 1 ऐड किया है, 1 ऐड किया है मीन्स इस पे हमें एक एरर मिल गया। गॉट द पॉइंट। तो हैमिंग डिस्टेंस में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि हमें एरर मिल गया पोजीशन नंबर 2 पे। देन हम चेक करेंगे पोजीशन नंबर 4। 4 क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास पोजीशन कौन कौन सी थी, 1 2 4। 1 चेक किया, 2, अब 4। 4 पे क्या करेंगे, 4 5 6 एंड 7। सेम उसी सीक्वेंस पे नंबरिंग देंगे। नंबरिंग देने के बाद साइन लिखेंगे और चेक करेंगे 0 1 एंड 1। नंबर ऑफ वंस कितने हुए, 2। 2 इज़ इवन नंबर। जब 2 इवन नंबर है तो हमारे पास P4 पोजीशन 4 को चेक कर रहे थे तो P4 हमारे पास 0 मीन्स इसमें इवन आ गया तो 0 ऐड करेंगे। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो ओरिजिनल कोड वर्ड दिया हुआ था, इधर ये खाली थी स्पेसेस, ठीक है। अब इनको हमने रिप्लेस करना है जिधर जिधर हमारे पास एरर था। अब पोजीशन नंबर 1 की बात करते हैं। पोजीशन नंबर 1 पे हमारे पास जो आंसर आया था 0 आया था। गॉट द पॉइंट। तो पोजीशन नंबर 1 पे हमने 0 इंसर्ट कर दिया। पोजीशन नंबर 2 पे हमारे पास आंसर क्या है, 1, ठीक है। तो हमने 1 इंसर्ट कर दिया, ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर सेकंड ये स्पेस खाली थी तो इस पे हमने क्या रिप्लेस करना है, 1 या 0। तो हमने पोजीशन नंबर 4 पे 0 आया था तो हमने 0 इंसर्ट कर दिया, 0 एज इट इज़, 1 एंड 1। अब हमारे पास ये ओरिजिनल कोड वर्ड आ गया। गॉट द पॉइंट। और ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब ये आंसर हमने इवन पैरिटी फाइंड करना था तो ये इवन में है, 1 2 3 4, तो इसके अंदर इवन पैरिटी आ गई है। गॉट द